तो आइए आज हम खुदावंद खुदा के कलाम से कुछ बातें सीखेंगे, पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 बाब उसकी 7वीं है। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तो लिखा गया कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का अधिकारी होगा। कौन सी वस्तुओं का अधिकारी होगा? कहता कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का क्या होगा? अधिकारी होगा और मैं उसका परमेश्वर होगा और वो मेरा पुत्र होगा। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए कहता कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का क्या होगा? अधिकारी होगा। नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, इन सारी ये जो मिरास है इसका क्या होगा? वो अधिकारी होगा। ये उसको अधिकार में मिलेंगे। नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम। तो जो जय पाए, जब हम गिनती की किताब उसका 13 बाब उसकी 30 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पर कालेब ने मूसा के सामने कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। मूसा के सामने प्रजा के लोग जो बुड़बड़ाहट कर रहे थे उनको चुप कराने के लिए क्या कहा? हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। अभी चढ़ के उस देश को क्या कर लें? अपना कर लें। फिर आगे एक लाइन लिखी है, क्या लिखा? हम में ऐसा करने की शक्ति है। हम में निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। तो इसका मतलब है कि जय पाने के लिए हमारे अंदर वो समर्थ है। आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, आप अपने आप को निर्बल समझते हैं, आपके अंदर वो समर्थ रखी गई है। आप उसको उसकी और ध्यान दें और अपने ईमान को बढ़ाएं। अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें। आपका शत्रु जो है वो आपको कमजोर साबित करने के लिए बहुत तरह की बातें आपके सामने लेकर आता है। तरह तरह की आवाजें आपके सामने आएंगी। ये जो 12 जन वादा की हुई पृथ्वी के लिए खोज करने के लिए निकले थे, 10 जो थे उनको क्या कर रहे थे? कमजोर कर रहे थे। 10 कमजोर बातों को लेकर आए, लेकिन 2 जन उनकी दिलेरी के लिए बोल रहे हैं। तो कालेब क्या कह रहा है कि हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो समर्थ है। तो जो जय पाए, आपके अंदर जयवंत जीवन जीने का बल है, आपके अंदर जय पाने की समर्थ है। आप आगे निकल सकते हैं, आप शत्रु की सारी पावर को कुचल सकते हैं, क्योंकि बैरी की सारी शक्ति के ऊपर आपको क्या किया गया है? अधिकार दिया गया है। तो आपके अंदर जो समर्थ है, आपके अंदर जो शक्ति है, उसको पहचानना है, पूरे ईमान को लेना है, पूरी दिलेरी को लेना है और पूरी जीत को अपने जीवन में लेना है। और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका खुदा आपको आगे लेकर ना जाए।
दिलेरी से हर प्रकार के डर को अपने जीवन से निकालना है, क्योंकि डर जो है वो इंसान को क्या करता है, दबाता है। तो डर अपने जीवन में हैवी नहीं होने देना, डर को अपने जीवन के बीच में नहीं आने देना, अपने जीवन से उस डर को निकालना है, कमज़ोर बातों को निकालना है, जो कमज़ोर करते हैं उनकी बातों की और ध्यान नहीं लगाना। अब उनकी बातें सुनने का वक्त नहीं है, अब वक्त कौन सा है, अपने खुदा की ओर देखने का वक्त है, और अब वक्त है वचन की ओर देखने का वक्त है, अब वक्त है उस बल को लेने का वक्त है, अब वक्त है अपने बल को पहचानने का वक्त है। तो आज उस वक्त की पहचान करें और अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की समर्थ की पहचान करें। उसने कहा कि निस्संदेह हमारे अंदर क्या है, वो शक्ति है। तो इसका मतलब है कि कालेब के अंदर ईमान था, तो शक्ति तो बाकी 10 के अंदर भी रखी गई थी, शक्ति बाकी के 10 के अंदर भी थी, पर उस शक्ति को इस्तेमाल करने का ईमान उन 10 के अंदर नहीं था। वो ईमान केवल 2 जनों के अंदर ही था। हालेलुया, हालेलुया। समर्थ तो सबके अंदर रखी होती है, लेकिन विश्वास, दिलेरी किसी किसी के अंदर ही होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं डर के कारण ही दबाव में रहते हैं। तो अब वक्त नहीं है डर के बीच में चलने का, अब वक्त है बड़ी दिलेरी के साथ आगे निकलने का। तो 12 में से ये 2 ही उस शक्ति का इस्तेमाल करने पाए, 10 उसका इस्तेमाल नहीं करने पाए। 10 वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचने पाए, वहीं के वहीं क्या हो गए, खत्म हो गए, नाश हो गए। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर भी वो रखा गया था मिस्र से, जब उनको निकाला गया कि ये आगे मंजिल तक पहुंच सके, क्योंकि वायदा सारे 6 लाख जितने भी मिस्र से निकले थे सबके सब एक साथ था, 2 के साथ था या सबके साथ था, सबके साथ था। तो इसका मतलब है कि वायदा सबके साथ था, तो फिर समर्थ भी सबको दी गई थी, ताकत भी सबको दी गई थी। हालेलुया। जितने लोगों के साथ वादा किया जाता है, समर्थ, ताकत, ईमान सबको दिया जाता है। कुछ लोग दिलेरी ले लेते हैं, कुछ लोग ले नहीं पाते, कुछ लोग उस विश्वास से आगे निकल जाते हैं, कुछ वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो आज जैसे उसने कालेब ने कहा कि निस्संदेह हमारे अंदर वो शक्ति है, तो आपके अंदर वो शक्ति है, तो आप जय पाए हुए लोगों के बीच में आगे निकल सकते हैं, जय पाए हुए लोगों के झुंड में शामिल हो सकते हैं। जो जय पाए वही उन वस्तुओं का लिखा गया अधिकारी होगा, और मेरा पुत्र होगा, मैं उसका क्या होऊंगा, परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार और भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार परमेश्वर के पुत्रों के बारे में हम जानते हैं। पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 12 आयत। पर जिन्निਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उद्धार प्राप्त कर लिया, छुटकारा प्राप्त कर लिया, मुक्ति प्राप्त कर ली, जिन्होंने उसे ग्रहण कर लिया है, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, और अपने पापों का अंगीकार करके, स्वीकार करके, उद्धारकर्ता स्वीकार करने के कारण वो उसके क्या बन गए, जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ जी। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार वह दिया। परमेश्वर की संतान ठहरे, वह परमेश्वर की संतान बन गए, जितनों ने उद्धार प्राप्त किया, जिन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। और फिर जब हम दूसरा क्रंथियां 6 बाब 17-18 आयत पढ़ते हैं, तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ सर्वशक्तिमान प्रभु ਦਾ है। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकल आओ, जो अलगताई को अपने जीवन में ले लेते हैं, जो संसार से, दुष्ट लोगों से और ऐसे कार्यों से अपने आप को अलग करके अलगताई में आ जाते हैं। हाँ जी। और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां जब होगे। अशुद्ध करने वाली बातों से वो अलग हो जाते हैं, ऐसे लोगों से अलग हो जाते हैं, तो परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के पुत्र होने का उन्हें क्या मिल जाता है? अधिकार मिल जाता है। फिर वचन में लिखा गया, गलातियां 3 बाब की 26 और 27 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो फिर यहाँ लिखा गया कि जितने लोग विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं, फिर बपतिस्मा लेते हैं और अपने आप को पाप से, संसार से, अपने आप से, पुराने जीवन से मरा हुआ जानकर मसीह में होकर जीवन व्यतीत करते हैं, जितनों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया वो भी परमेश्वर की क्या बन जाते हैं? संतान बन जाते हैं। ऐसा करके ही यहाँ हमने पढ़ा, एक बार फिर पढ़ देंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर की क्या हो? संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो इसका मतलब है कि विश्वास ही के द्वारा उन्होंने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की संतान ठहरे, वो परमेश्वर के पुत्र ठहरे। तो उद्धार प्राप्त करने के कारण हम परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। फिर लिखा गया कि बपतिस्मा लेने के कारण जो नित्या करके बपतिस्मा ले लेते हैं परमेश्वर के पुत्र ठहरते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि जो अपने आप को अशुद्ध करने वाली बातों से, अशुद्ध करने वाली वस्तुओं से और ऐसे लोगों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, वो भी परमेश्वर के क्या ठहरते हैं? संतान ठहरते हैं। फिर रोमियो 8 बाब उसकी 14 और 15 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। जिन्हें परमेश्वर दे आत्मा की अगवाई नाल चलते हैं ਉਹੀ परमेश्वर दे पुत्र ਹਨ। क्यों जो ਤੁਹਾਨੂੰ गुलामी ਦਾ आत्मा नहीं मिलिया जो फिर मुड़ के डरो सगों लेपालक पुत्र होने का आत्मा मिलिया, जिस करके असी अब्बा हे पिता पुकारते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की लिखा गया कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालिक की आत्मा मिली है। तो इसका मतलब है कि जब इंसान पवित्र आत्मा प्राप्त करता है उसको लेपालिक की आत्मा मिलती है। तो लेपालिक की आत्मा प्राप्त करने के बाद हम लेपालिक की आत्मा को हासिल करने के कारण भी हम परमेश्वर के क्या बनते हैं? संतान बनते हैं। फिर दोनों आयतों को एक बार एक ध्यान से समझना है, सुनना है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के क्या है? पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो इसका मतलब है कि कहता है कि तुम्हें लेपालक की आत्मा मिली है। लेपालक की आत्मा मिलने के कारण हम परमेश्वर की क्या ठहरते हैं? संतान ठहरते हैं। और फिर जो उस आत्मा को ले लेते हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं,
फिर वो आत्मा के चलाए ही चलते हैं, वो अपनी इच्छा को अपने जीवन में कभी भी नहीं लेते। वो जान जाते हैं कि अब आत्मा ही मेरा अगुआ है, आत्मा की आवाज़ को मैंने सुनना है, आत्मा जो कहेगा वही मैंने करना है। वो अपनी मर्जी को कभी भी अपने जीवन में अपने ऊपर हैवी नहीं होने देते। तो लिपालक की आत्मा मिलने के कारण भी हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। लेकिन जब हम रोमियो 8 की 21 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे, इसलिए जो सृष्टि आप भी विनाश दी गुलामी तो छुट के परमेश्वर ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर पृथ्वी जो है वो क्या करे? आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर, विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की जो संतान है, जो परमेश्वर की संतानें हैं, वो जय पाए हुए लोग, उनकी स्वतंत्रता, उनकी जो आजादी है, वो महिमा की स्वतंत्रता कि पृथ्वी आ भी क्या करेगी? फिर एक बार समझना इसको, हाँ फिर पढ़ो एक बार। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर, आप खुद भी विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता क्या करेगी? प्राप्त करेगी, देखेगी। तो इसका मतलब है कि आज परमेश्वर की संतानें जो हैं वो जब जय पाएंगे, जो जब जयवंत जीवन व्यतीत करेंगे तो उनकी महिमा की स्वतंत्रता देखी जाएगी। तो आज आपके जीवन में खुदा की यही इच्छा है कि आप पूरे छुटकारे में हों, जय पाए हुए लोग हों, क्योंकि जो जय पाएगा वह उसका क्या होगा? पुत्र होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा, और वह उनका क्या होगा? पिता होगा, परमेश्वर होगा। तो आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार भिन्न भिन्न तरीकों से देखते हैं उसकी संतानों के बारे में। तो आपके अंदर जय पाने की समर्थ है, आप जयवंत जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आप आगे निकल सकते हैं। आपको सिर्फ डराता है, डराने वाला कमजोर करता है, पीछे खींचने वाला पीछे की ओर खींचता है, उनकी और नहीं देखना। अब सिर्फ खुदा की ओर देखते चले जाओ, आगे ही आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि अब निकलने का वक्त है। तो जैसे कालिब ने अपने अंदर की समर्थ को पहचाना, आप अपने अंदर की समर्थ को पहचाने, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। वायदा सबके साथ है कि सबके सब निकल सकें, कोई भी परिवार, कोई भी घराना पीछे न रहे, कोई कलीसिया पीछे न रहे। सभी कलीसियाओं के लिए दुआ कराई जाती है, सभी खादमों के लिए दुआ कराई जाती है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। परमेश्वर चाहते हैं कि अधूरे ज्ञान में जो लोग हैं वो भी निकलने पाए, कोई पीछे न रहने पाए। तो आज समर्थ सबके अंदर रखी है निकलने के लिए। तो आप भी अपनी शक्ति को, अपनी समर्थ को पहचानें और पूरे ईमान को लें, पूरी दिलेरी को लें, डर को अपने अंदर से निकाल कर आगे ही आगे बढ़ना सीखें, क्योंकि अब वक्त है आगे बढ़कर आप जय की ललकार के साथ और सुरक्षा के साथ आगे निकलें। तो आज अपने ईमान को अपने अंदर लें, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो समर्थ है। आप वो फतह का जीवन हासिल करेंगे, आप वो जय पाए हुए लोगों के बीच में शामिल होंगे, आप जयवंत जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो समर्थ है। आप दूसरों की तरफ ना देखें, ये ना कहें कि कोई आपके लिए दुआ करे, बल्कि ये देखें कि आपके अंदर वो समर्थ रखी गई है। अब वक्त है कि अपने अंदर की समर्थ को पहचानना और बड़ी दिलेरी से दुआ करना, क्योंकि शत्रु आपके पैरों की चौकी कर दिया गया है। आप सारे डर को निकालकर बड़ी दिलेरी के साथ आगे निकलें। उन्होंने डर को निकाल दिया, उन्होंने जय पाई और वायदा की हुई पृथ्वी को हासिल किया। जो डर निकाल देते हैं
वो उस वादों को प्राप्त करते हैं। तो आपके अंदर कोई भी डर नहीं होना चाहिए, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ आप निकलें, क्योंकि जो जय पाए वही परमेश्वर का पुत्र होगा और वो उसका पिता होगा। तो पृथ्वी भी वो महिमा की स्वतंत्रता देखेगी, परमेश्वर के पुत्रों की महिमा की स्वतंत्रता। तो आप उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में लें, आपके लिए विजय है। पूरे ईमान को, पूरी दिलेरी को लें और कोई भी कमजोर बात अपने होठों से ना निकालें, बल्कि विश्वास से बोलें और विश्वास से पाएं। आंखें बंद करेंगे, दुआ की आखिरी में।